नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीवेल्दी के इस नए वीडियो में। ETF निवेश का एक विकल्प है। आप मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि ETF में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ETF में निवेश करना म्यूचुअल फंड के बाकी स्कीम्स में निवेश करने से अलग कैसे है, वगैरह वगैरह। तो आज आपको इस वीडियो में ETF से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन जवाब मैं नहीं दूंगी, जवाब देंगे एक बहुत ही बड़े म्यूचुअल फंड हाउस के ETF के हेड। लेकिन उनसे हम थोड़ी देर में मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। उसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल मतलब बी वेल्दी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का अलर्ट मिल जाए। स्वागत करते हैं यहाँ पर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के ETF हेड विशाल जैन का। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया बी वेल्दी के लिए वक्त निकालने के लिए। ओके, तो सबसे पहले सवाल विशाल, अमूमन ETF के नाम पे निफ्टी ETF, सेंसेक्स ETF, निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF, इतना ही कुछ सुनाई देता है अगर पढ़ाई करें या फिर देखें सुने तब। ये बस यही 3-4 तरह के ETF होते हैं या फिर इससे कई ज्यादा तरह के ETF मौजूद हैं बाजार में निवेशकों के लिए? इंडिया में करंटली 80 ETF जो है स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE पे लिस्टेड है। ये जो ETFs है 3 एसेट क्लासेस में स्प्लिट है। मतलब इक्विटी के ETFs है जो ब्रॉड बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर है। फिर डेट के ऊपर ETFs है जो ओवरनाइट फंड्स में इन्वेस्ट करती है या गिल्ट में इन्वेस्ट करती है। और कमोडिटी ETFs है जिनकी बैकिंग जो है गोल्ड में है। तो बहुत पॉपुलर जो ETFs है मार्केट में वो है गोल्ड ETFs। तो इन ये 3 तरह के एसेट क्लासेस में आज आप ETFs खरीद सकते हो। ओके, तो इतनी सारी कैटेगरीज ETF में भी है। अब एक सवाल जो आता है जहन में वो ये कि इतने सारे फंड हाउस और फिर उसमें इतने सारे ETF के ऑप्शंस, तो एक निवेशक कैसे तय करे कि उसे कौन सा ETF लेना चाहिए, किस बेसिस पे वो अपना सिलेक्शन करे? विशाल, तो बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने कि इतने सारे फंड हाउसेस के पास इतने सारे ETFs होंगे तो इन्वेस्टर्स को कौन सा ETF कंसिडर करना चाहिए। तो इसमें ETFs खरीदने के लिए इन्वेस्टर्स को 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखनी चाहिए। वन बिग इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ट्रैकिंग एरर एंड सेकेंड थिंग इज़ लिक्विडिटी या वॉल्यूम्स स्टॉक एक्सचेंज पे। अगर आप ट्रैकिंग एरर देखोगे तो ट्रैकिंग एरर जो है हर फंड हाउस के फैक्ट शीट में जो है ट्रैकिंग एरर डिक्लेयर करते हैं। और जो ETF या इंडेक्स फंड का ट्रैकिंग एरर कम हो वो इंडेक्स फंड या ETF में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी। तो जो ETF जो है सबसे ज़्यादा लिक्विड है स्टॉक मार्केट में, उसमें ही इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए क्योंकि उसमें ही आसानी होगी आपको एंट्री और एग्जिट करने में। सो दीज आर 2 बिग इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए जब भी वो ETFs खरीद रहे हो। ऑलराइट, तो निवेशकों को ट्रैकिंग एरर इसको ध्यान में रखना होगा जब वो चुनते हैं अपने लिए ETF। एक सवाल जो हमसे अक्सर BLD में पूछा जाता है वो ये कि ETF को खरीदने का तरीका क्या है? क्या ये सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज से ही खरीदा जा सकता है या फिर विशाल हम फंड हाउस की वेबसाइट पे जाके भी इसे खरीद सकते हैं, इसमें निवेश कर सकते हैं? तो बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है कि ETF जो है मैं कैसे खरीद सकता हूँ। सो ETF जो है आप 2 तरीके से खरीद सकते हैं। एक जो है आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे खरीद सकते हो, NSE या BSE पे। मतलब आप सिर्फ ब्रोकर को फ़ोन कीजिए, जैसे निफ्टी 20 है जो निफ्टी इंडेक्स को ट्रैक करता है। ब्रोकर को फ़ोन कीजिए, उसे बोले कि मुझे निफ्टी 20 खरीदना है एंड ब्रोकर जो है जैसे कोई स्टॉक है उस स्टॉक के तरह वो निफ्टी 20 का ऑर्डर प्लेस कर देगा एंड आपके जो है एक बार आप ख़रीद लोगे तो बिल्कुल स्टॉक के तरह ही है। 2 दिन में आपके आपको ब्रोकर को पेमेंट करना पड़ेगा और आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। सिमिलरली जब ये आप बेच रहे हो ETF को, ब्रोकर को फ़ोन कीजिए, एक सेल ऑर्डर दे दीजिए और उसकी पेमेंट जो है आपको एक्सचेंज से T+2 पे आ जाएगी। सो वन वे जैसे आप खरीद सकते हो, सीधा स्टॉक मार्केट में खरीद सकते हो कोई भी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ। सेकंड वे कि आप डायरेक्टली फंड हाउस के साथ भी खरीद सकते हो, लेकिन फंड हाउस के साथ आप सिर्फ एक लॉट साइज में खरीद सकते हो। तो हम इसे कहते हैं क्रिएशन यूनिट साइज। तो जैसे निफ्टी 20 हमारा एक ETF है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ETF है एंड ओल्डेस्ट ETF है इंडिया में।
उसका जो क्रिएशन यूनिट साइज़ है 50,000 यूनिट है। तो अगर उसका NAV जो है सपोज़ अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 100 रुपये पे कोट कर रहा है, सो आपको अगर डायरेक्टली फ़ंड के साथ क्रिएट करना हो, सो आपको 50 लाख रुपए जो है फ़ंड को देने पड़ेंगे, एंड फंड इन टर्न जो है आपको वो 50,000 यूनिट आपके डीमैट अकाउंट में दे देगी। हाँ, इतनी बड़ी रकम तो एक रिटेल निवेशक के लिए लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो उनके लिए बेहतर है कि वो स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए ही खरीदें। ये बताएं विशाल कि ETF में SIP कर सकते हैं या नहीं? हाँ, आप ETF में सिप्स भी कर सकते हो। तो आज जो जो पॉपुलर ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ICICI, HDFC, एक्सिस, कोटक, शेर खान, ये भी जो भी ये ऑनलाइन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें अभी स्टॉक SIPs भी अलाउड है। तो ETF वर्क्स जस्ट लाइक अ स्टॉक SIP। तो अगर आप वो पर्टिकुलर ICICI, HDFC जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, उनको आप फ़ोन कीजिए और पूछिए कि मैं स्टॉक SIP कैसे कर सकता हूँ, एंड सिमिलर टू स्टॉक SIP आप ETF भी चूज़ करके आप उसके ऊपर ETFs कर सकते हो। ओके, तो इसमें SIP भी की जा सकती है। विशाल, कोई एंट्री और एग्जिट लोड भी होता है क्या इसमें? नहीं, ETFs में कोई भी एंट्री और एग्ज़िट लोड नहीं है। बेसिकली जब भी आप एग्जीक्यूट करोगे स्टॉक मार्केट में, सो जो चार्जेस आप पे करोगे ब्रोकर को, दोज आर द ओनली चार्जेस। सो अगर आपके सपोज़ आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ रजिस्टर्ड हो, एंड जो भी आप ब्रोकरेज पे कर रहे हो स्टॉक के लिए, दोज आर द चार्जेस दैट यू हैव टू पे वाइल बाइंग और वाइल सेलिंग। और विशाल, टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है ETF में निवेश करने का? जैसा नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड में या इक्विटी स्कीम में होता है वैसा ही? सो ETF जो है बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, और उसकी टैक्स ट्रीटमेंट भी बिल्कुल सिमिलर है। जो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड की टैक्सेशन है वो इक्विटी ETF के लिए सेम है, एंड जो भी डेट म्यूचुअल फंड है, जो भी टैक्सेशन डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए है, वो सेम टैक्सेशन जो है डेट ETF में भी है। गोल्ड ETFs जो है, गोल्ड ETFs भी जो क्लासिफिकेशन है वो डेट म्यूचुअल फंड की तरह उसका टैक्सेशन है। सो बेसिकली जो ETF है जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड यूनिट, जो भी टैक्सेशन म्यूचुअल फंड में आप पे कर रहे हो, सेम टैक्सेशन जो है वो ETF के लिए भी है। अच्छा, ये बताइए विशाल यहाँ पे कि ETF को जब निवेश के विकल्प के तौर पे देखते हैं, तो इसे लंबी अवधि के लिए देखें या फिर इसमें कम अवधि के लिए भी निवेश किया जा सकता है? साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का निवेशक ETF में निवेश करे, किसके लिए ये बेहतर होगा? ETFs जो है बहुत वर्सेटाइल प्रोडक्ट है। मतलब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लगता है कि मार्केट्स काफ़ी करेक्ट हो गई है, एंड होपफुली जो है इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स जो है मार्केट्स करेक्ट करेगी, विल कम बैक टू लेवल्स दैट इट वाज बिफोर, देन आप आज ETF खरीद सकते हो। आप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सेक्टर जो है अच्छा करेगा या कौन सा स्टॉक अच्छा करेगा, तो आप ETF खरीद सकते हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड देन जब भी मार्केट्स रिकवर करेगी तो उस टाइम पे आप बेच सकते हो। तो वेदर इट इज़ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आपको इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे अगर आपको प्ले करना है, तो बेस्ट वे इज़ कि आप कोई निफ्टी ETF या निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF खरीद लो, एंड उधर बेनिफिट ये है कि आप बेस्ट कंपनीज इन इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है उनमें इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड द बिगेस्ट थिंग इज़ कि जो आप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, ETF जो है एक्सट्रीमली लो कॉस्ट होता है। जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 20 जो है, उसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.05% है फॉर द फुल ईयर। निफ्टी नेक्स्ट 50 जो जूनियर 20 जो हम कहते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है उसका एक्सपेंस रेशियो 0.15% पर एनम है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप ये फंड्स को रख रहे हो, तो आप जो है बहुत लो कॉस्ट पे कर रहे हो टू टेक एक्सपोजर टू द बेस्ट कंपनीज इन इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, पॉइंट नोटेड। विशाल, ये बताइए कि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही निवेश के लिए। पैसिव फंड है, एक्टिव फंड है, अलग अलग कैटेगरीज के फंड्स हैं। अब वैसे में एक जो बहुत ही अहम क्राइटेरिया होता है निवेशक का, वो होता है रिटर्न कैसा दिया है। तो अगर ETF का रिटर्न देखें, जब से ये आया है हमारे यहाँ हमारे बाजार में, तब से रिटर्न कैसा रहा है, और अगर इसकी हम तुलना कर सकें बाकी फंड से, तो इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है?
तो ETF के रिटर्न्स जो है बिल्कुल इंडेक्स के रिटर्न्स को ट्रैक करते हैं। सो अगर आप सपोज निफ्टी ETF के रिटर्न्स देखो तो हमारा जो प्रोडक्ट है निफ्टी 20 जो ओल्डेस्ट ETF है इंडिया में, दिसंबर 2001 में लॉन्च किया था। सो करीबन मोर देन 19 इयर्स ओल्ड है वो प्रोडक्ट। अगर आप उसके सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स देखोगे तो करीबन वो सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स जो है करीबन 13.5% है। और अगर ये आप रिटर्न्स देखोगे तो लास्ट 19 इयर्स में तो इतने क्राइसिस आए, राइट फ्रॉम इराक वॉर टू इतने सारे गवर्नमेंट्स चेंज हुए, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 में। उसके बावजूद जो है इंडेक्स ने करीबन 13.5% रिटर्न दिया है। अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 का देखेंगे, दैट मीन जूनियर 20 जो हमारा एक प्रोडक्ट है जो फरवरी 2003 में लॉन्च हुआ था, उसका रिटर्न जो है करीबन 17.5% CAGR है उसका, उसके रिटर्न्स। सो अगर आप ये दो ETFs लोगे, सो बेसिकली आप टॉप 100 कंपनीज इन इंडिया में आपको एक्सपोजर मिलेगा। अच्छा, आज के लिए आखिरी सवाल अब। एक निवेशक हमेशा इंडेक्स फंड और ETF में कंफ्यूज हो जाता है। दोनों इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं, तो किस बेसिस पे चुने कि इंडेक्स फंड लेना चाहिए या फिर ETF में निवेश करना चाहिए? सो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि लोगों को इंडेक्स फंड में जाना चाहिए कि ETF में जाना चाहिए। बेसिकली इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। अगर आप स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हो, आपके पास ब्रोकिंग अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, देन ETF जो है आपको देखना चाहिए। ETF का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप रियल टाइम NAV पे आप ETF खरीद सकते हो। वो बिल्कुल जस्ट लाइक अ स्टॉक है। तो आप जो भी स्टॉक्स खरीद रहे हो मार्केट में, वैसे ही एक डीमैट में आपकी एंट्री हो जाती है। बिल्कुल जो है आप जो ब्रोकर के साथ आप ट्रेड कर रहे हो उसको ईजिली सेल ऑर्डर दे सकते हो। तो ETF जो है आपके लिए काफ़ी सिंपल हो जाता है। एक अगर आप एक सिंपल एक ETF भी लोगे, जैसे निफ्टी 20 जो है, अगर निफ्टी 20 जो है 100 रुपये पे आप खरीद रहे हो, तो वो एक यूनिट भी अगर आप खरीद रहे हो तो आपको एक्सपोजर दे रहा है वो 50 बेस्ट कंपनीज इन इंडिया। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और ब्रोकिंग अकाउंट नहीं है तो फिर आप नॉर्मल इंडेक्स फंड ले सकते हो डायरेक्टली फंड हाउस के साथ। तो बिल्कुल वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आता है जैसे आप कोई भी नॉर्मल ओपन एंडेड फंड में इन्वेस्ट करते हो। एंड बिगेस्ट फ़ायदा ये है दोनों स्कीम में इन्वेस्ट करने का कि लो कॉस्ट है। अगर आप निफ्टी 20 देखोगे जो ETF फॉर्मेट में है, उसका एक्सपेंस रेशियो जो है 0.05% है पर एनम। अगर आप निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे तो उसका 0.1% पर एनम है। तो दोनों स्कीम जो है काफ़ी लो कॉस्ट स्कीम्स है। तो डिपेंडिंग कि आपको किस चीज़ में कंफर्ट है, किस चीज़ की आपको प्रेफरेंस है, आप आइदर ETF फॉर्मेट कि ओपन एंडेड निफ्टी इंडेक्स फंड फॉर्मेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। मुझे उम्मीद है कि जो भी दर्शक देख रहे हैं या सब्सक्राइबर्स जो ये देख रहे हैं, उनके बहुत सारे डाउट जो ETF को लेके थे वो इससे वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएंगे। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अभी भी कोई डाउट है अगर ETF को लेके, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को लेके, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। देखिए, बी वेल्दी की कोशिश है, मेरी कोशिश है कि निवेश के जितने भी विकल्प हैं उसकी डिटेल जानकारी एक तो आप तक पहुंचाई जाए आसान शब्दों में, दूसरी अलग अलग राय एक्सपर्ट्स की आपको बताई जाए ताकि आपको वो निवेश का विकल्प, वो प्रोडक्ट समझ में आए, ताकि कल को जब आप निवेश करने का फैसला करें तो आपको पता हो कि आप किस चीज़ में निवेश कर रहे हैं और क्यों निवेश कर रहे हैं। इतना हो जाएगा तो आपके निवेश का सफ़र बहुत ही आसान हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।